मुसलसल तीसरी मुद्दत में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले मन की बात प्रोग्राम के तहत 111वीं किस्त के जरिए हमवतनों से की बातचीत। आईन और मुल्क के जमहूरी निजाम पर उनके एतमाद को दोहराने के लिए लोगों का अदा किया शुक्रिया। एक दरख्त माँ के नाम मुहिम में अवाम की शमूलियत पर खुशी का किया इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात में वीर सिद्धू कान्हू की बेमिसाल बहादुरी से मुतालिक हूल डे का किया जिक्र। गैर मुल्की हुक्मरानों के मजालिम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज को किया याद। केरल की कबायली ख्वातीन की कारथम्बी छातों और आंध्रा की कबायली बिरादरी की अराको काफी की तारीफ। पीएम मोदी ने हैशटैग चेयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और ऐसे ही तरह उस पर करने को किया जोर। कहा यह मुहिम दुनिया को भारत का जादू दिखाने में मददगार होगी साबित। कहा हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी अच्छी कारकर्दगी का करेंगे मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की जिंदगी पर मबनी 3 किताबों का किया इजरा। इमरजेंसी की आग में खुद को झोंकने वाला सच्चा दोस्त बताया। पीएम हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब में वर्चुअल मीडियम के जरिए हुए शामिल। एनआईए ने रियासी दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात की तेज। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कई मकामात पर मारे छापे। तलाशी ऑपरेशन के दौरान बहुत सा मवाद किया जब्त। दहशतगर्दों ने 9 जून को यात्रियों से भरी बस को बनाया था निशाना। भारतीय टीम की टी20 में वर्ल्ड चैंपियन बनने पर मुल्क भर में खुशी की लहर। 17 साल बाद दोबारा मनाया गया शानदार जश्न। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया समेत सरकर्दा लीडरों ने टीम को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। रिकॉर्ड तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम की 111वीं किस्त के जरिए आवाम से अपने ख्यालात मुश्तरक किए। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए लोगों से कुछ महीनों तक बातचीत ना करने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इन महीनों में लाखों पैगामात भेजे। फरवरी से लेकर अब तक जब भी महीने का आखिरी रविवार आने को होता था तब मुझे आपसे इस संवाद की बहुत कमी महसूस होती थी। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। मन की बात रेडियो प्रोग्राम भले ही कुछ महीने बंद रहा हो, लेकिन मन की बात का जो स्पिरिट है, देश में, समाज में हर दिन अच्छे काम, निस्वार्थ भावना से किए गए काम, समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी योम माहौलियात पर खुसूसी मुहिम एक पेड़ माह के नाम मुहिम के तहत लोगों की शिरकत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस मुहिम ने माँ के तईं अपनी मोहब्बत का इजहार करने का यकसा मौका फराहम किया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी माँ के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी माँ के लिए
पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को हैशटैग प्लांट फॉर मदर और हैशटैग एक पेड़ मां के नाम इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हैशटैग चीयर्स फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि ये दुनिया को भारत का जादू दिखाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क उम्मीद करता है कि हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा। और हां, इस बार हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत की मकामी मसनूआत को आलमी सतह पर जाते हुए देखकर फ़ख्र का एहसास होता है। आंध्र प्रदेश से अराकू कॉफ़ी और जम्मू कश्मीर से स्नो मटर की बैनुल-अक़वामी कामयाबी का भी उन्होंने जिक्र किया। भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। इसका बहुत लाभ कोंडा डोरा आदिवासी समुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं।
ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं, और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। आज कार्थुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि संस्कृत ने कदीम भारतीय उलूम और साइंस की तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया है। आज के दौर की मांग है कि हम संस्कृत को एहतराम की नज़र से देखें और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जोड़ें। संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आजकल ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में कई और लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु में एक पार्क है, कब्बन पार्क। इस पार्क में यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है। यहाँ हफ्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा और बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ वाद विवाद के कई सेशन भी संस्कृत में ही आयोजित किए जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत वीकेंड। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रयास बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफी लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जैसे जैसे योगा डे का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। योगा डे ने दुनिया भर में बहुत सी शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। इजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। नील नदी के किनारे रेड सी के बीचेज पर
और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई। अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजया पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहाँ भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। साबिक नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी ज़िंदगी और सफ़र पर मबनी 3 किताबों का इजरा किया। इस तकरीब का एहतमाम अनवाया कन्वेंशन सेंटर गचिबावली हैदराबाद में किया गया था। जो 3 किताबें मंजर आम पर आईं उनमें वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, भारत का जश्न, भारत के 13वें नायब सदर जमहूरिया के तौर पर एम वेंकैया नायडू का मिशन और पैगाम वगैरह शामिल हैं। तेलुगु में लिखी गई एक सच्ची सवाने उम्री, जिसका उन्वान है अजीम लीडर श्री एम वेंकैया नायडू की ज़िंदगी और सफ़र, शामिल है। पीएम ने कहा कि इन किताबों के जरिए हर कोई वेंकैया नायडू के सफ़र से जुड़ जाता है। ये जो तीनों किताबें हैं, उन तीनों किताबें अपने आप में किताब को देखते ही उनकी जर्नी का हमें पता चलता है। हम भी उसकी यात्रा में जुड़ जाते हैं। एक के बाद एक घटना प्रवाह से हम अपने आप को अनुबंध कर लेते हैं। आपको शायद याद होगा, एक बार मैंने राज्यसभा में श्रीमान वेंकैया गारू के लिए कुछ पंक्तियां कही थी। राज्यसभा में जो कहा था, मैं आज फिर उन्हें दोहराना चाहता हूं। अमल करो ऐसा अमन में, अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के बतौर राज्यसभा चेयरमैन के दौर को भी याद किया। उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के वक्त उनके किरदार की तारीफ की। आप जितने समय राज्यसभा के सभापति रहे, आपने सदन को पॉजिटिविटी से भरपूर रखा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का बिल लोकसभा की जगह पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। और आप जानते हैं, उस समय राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन 370 हटाने का बिल राज्यसभा में आन बान शान के साथ बहुमत से पारित हुआ था। इसमें कई साथियों, पार्टियों और सांसदों की भूमिका तो थी ही, लेकिन ऐसे संवेदनशील मौके पर सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वेंकैया जी जैसा अनुभवी नेतृत्व भी उतना ही जरूरी था। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद पीएम मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के दीगर लीडरों के साथ मन की बात प्रोग्राम सुना।
मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कोलकाता में मन की बात प्रोग्राम सुना। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। मरकजी ज़राअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के गांव कोलांसकाला में किसान भाइयों और बहनों, ज़रूरी दोस्तों और लखपति दीदियों के साथ मन की बात प्रोग्राम सुना। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में बीजेपी के दफ्तर में मन की बात का प्रोग्राम सुना। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और अश्वनी वैष्णव ने ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी के साथ भुवनेश्वर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की 111वीं किस्त को सुना। इस दौरान प्रोग्राम सुनने के लिए दीगर लोग भी वहां मौजूद थे। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में मन की बात प्रोग्राम की 111वीं किस्त सुनी। इस दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान भी उनके साथ मौजूद रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इतवार को 30वें आर्मी चीफ के तौर पर चार्ज संभाल लिया। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे आज रिटायर हो गए हैं। जनरल द्विवेदी, जिनके पास चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर ऑपरेशन का वसी तजुर्बा है, इससे कबल फौज के डिप्टी चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वह ऐसे वक्त में ओहदा संभाल रहे हैं जब भारतीय फौज इस्लाहात के साथ साथ बड़े पैमाने पर जदीदकारी से गुजर रही है। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मेडिमिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नाडियाड की 76वीं सालाना मीटिंग से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने नई तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह भी किया। हमीरपुर से बीजेपी के एमपी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के 2 एमएलए में इजाफा हुआ है और आइंदा ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया की तरफ से रियासत में मजीद नायब वज़ीर आला के मुतालबे की हिमायत करने पर मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के इख्तियारात को कम करने के लिए CM सिद्धरमैया ने ये मनसूबाबंदी की है। ये दोनों की अंदरूनी लड़ाई है जिसकी वजह से इंतज़ामिया में खलफशार है। नीट UG इम्तिहान के मामले पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने पटना में कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बात करते हैं और हम काम करते हैं। कौमी राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में मानसून पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों में दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लें। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर आज कतर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत और कतर के दरमियान तारीख़ी और दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अक्सर आला सतह के दौरे होते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को कतर का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के बात की थी। जयशंकर का खलीजी मुल्क का ये दौरा दोनों फरीक को सियासी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती, सकाफती और यहाँ के लोगों के आपसी मफादात के साथ ही इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लेने में मदद करेगा। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अरकान ने पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान जय फ़िलिस्तीन के नारे लगाने पर AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ओवैसी के खिलाफ नारे भी लगाए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली के पृथ्वी भवन में दही अराजी के रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत वर्जन 4.0 पोर्टल और इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कौमी डेटाबेस NDEM वर्जन 5.0 का आगाज़ किया। 2 जियो पोर्टल्स नामी ये जदीद तरीन जोग्राफियाई आलात पूरे मुल्क में मुख्तलिफ मकामात के लिए हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट इमेज फराहम करने के लिए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन पोर्टल का आगाज़ गुज़िश्ता दहाई में वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से शुरू की गई इस्लाहात का नतीजा है।
लोकतांत्रिक कड़ी का सबसे निचली पैदान है पंचायत। तो पंचायत के स्तर पर ये भुवन पंचायत पोर्टल ग्रामीण लैंड मैपिंग में भाग लेगा, उसमें सहयोग करेगा और साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री सदा इस बात पर बल देते हैं कि साइलोस से निकल करके इंटेग्रेटेड तरीके से ये सरकार काम करे, होल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको आज यहाँ देखने को मिला। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।